मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 अक्टूबर 2023 और यहाँ पे 4 अक्टूबर 2023 के लिए, यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, लेकिन याद रखें जो भी कॉल्स मिलते हैं आप अपनी रिसर्च उस पर कर लें। आपको जब तक सही ना लगे बिल्कुल मत लीजिए, किसी के देने से बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि भाई पैसा आपकी होता है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारी एनालिसिस। एक्सपायरी डे कल बुधवार है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। बंधन बैंक वाला वीडियो मैंने डाल दिया है आप लोगों को, जो कल मैंने थंबनेल दे के पूछा था कि इसमें आगे क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो वो वीडियो मैंने डाल दिया है उसका डिटेल बता करके कि इसका क्या मूव हो सकता है। आप जरूर देखिए उस वीडियो को, लेकिन पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। क्लोजिंग 400 के आसपास में किया है बैंक निफ्टी, है ना, 400 यानी 44,399 के आसपास की क्लोजिंग है। अब ये जो कैंडल फिर से बना रखा है ना, ये कैंडल फिर से नीचे से एक रिकवरी दिखाया है और रिकवरी लगभग 200 पॉइंट का दिखाया है। इसमें मैं शाबाशी दूंगा 200 पॉइंट का, क्योंकि ये वाला ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, यही अभी इसका नियर में सपोर्ट एरिया भाई, यही एरिया है जिसका प्राइस निकल के आता है 44,180 का। 44,200 राउंड नंबर पकड़ लीजिए, आज का लो था 243, तो 44,200 का पकड़ के चल सकते हैं। ऊपर जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 44,800 का बड़ा वाला, और उससे बड़ा है 45,000। तो 45,000 के ऊपर अभी हम लोग जा भी नहीं रहे, जल्दबाजी है नहीं। ठीक है, आराम से बैठिए एकदम से। इंट्राडे में जो मूव करना है उसकी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कहां कहां पर मूवमेंट आपको बनेगा। तो चलिए हम लोग इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, और ये आ गया इंट्राडे का चार्ट। तो इंट्राडे का चार्ट आज बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है, क्योंकि इसको जो करना था इस बाबू साहब ने बैंक निफ्टी ने एक ही कैंडल में कर लिया और पूरे दिन एक प्राइस चैनल बना लिया, एक तरह का ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बना लिया। क्या बनाया? बियरिश फ्लैग पैटर्न, कुछ इस प्रकार का आप देख रहे हैं कि ये पोल हो गया, वेरी गुड, और ये फ्लैग की तरह से आप देख रहे होंगे ऊपर में बन गया, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बन गया, है ना। अब हमारा ट्रेड जो होगा इसी फ्लैग पैटर्न के हिसाब से होगा। मैं पैटर्न ट्रेडर हूं, तो मैं पैटर्न और प्राइस की बात करता हूं। तो हमें एंट्री तब तक नहीं करना है बाय साइड में, जब तक ये 44,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक एंट्री नहीं बनता है। याद रखिए 44,450 ये वो लकी नंबर है जिसके ऊपर जाने पर आपको एक मूवमेंट बन सकता है, और दूसरा लकी नंबर आता है 44,500। ये 2 लकी नंबर है जिसके ऊपर जब तक नहीं जाए आपको मूवमेंट नहीं बनेगा। इस 2 एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद बाइंग पोजीशन बनता है। रिस्की ट्रेडर 44,450 के ऊपर, सेफ ट्रेडर 44,500 के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे जो बनेगा वो 44,600 और 44,700 का फौरी तौर पर एक छोटा टारगेट, ये मीडियम टारगेट भी कह सकते हैं, लेके चल सकते हैं यहाँ पर, जो कि लगभग कल का क्लोजिंग प्राइस था 44,600 के आसपास का। अच्छा रनिंग कंडीशन में 44,700 जो कि हाई प्राइस के आसपास, प्रीवियस डे का हाई प्राइस के आसपास वहां पहुंच सकता है। और ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने में तो इसका दिमाग खराब हो रहा है। बड़ा तेजी कब बनेगा? जब ये 44,700 और 44,750 यहाँ के ऊपर, यहाँ के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। पीबी मतलब प्रॉफिट बुक, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। इन केस अगर ये किसी भी टाइम 44,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देन यहां से आपकी री एंट्री बनती है। क्या बनता है? री एंट्री बनता है। और अगर री एंट्री बनता है देन टारगेट आपके 44,900 से लेके, बहुत अच्छा रहा किस्मत तो 45,000 तक लेवल दिखा सकता है, और 45,000 के ऊपर नहीं जाएगी। बहुत दम लगा लेगा, बहुत अच्छा मार्केट में कुछ ऐसी बात हो गई तो फिर आप समझिए 100-150 पॉइंट आपको और मिलेगा, 45,100 से लेके 45,200, और वहां पर आपको सारी क्वांटिटी एग्जिट कर जाना है। मैं तो 45,000 पे ही भाग जाऊं, 44,900 पे ही भाग जाऊं। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या लेना चाहेंगे यहाँ पर से आप? कॉल ऑप्शन। तो आप यहाँ से चूंकि आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन आप लेके चले 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर आपको सेल साइड की बात करें कि अगर हमें सेल करना है तो भाई सेलिंग तो हम इसी के नीचे करेंगे ना, फ्लैग के नीचे। और इसका प्राइस कितना आता है चलिए ये भी देखते हैं। इसका प्राइस आता है 44,300, 44,300, 350 भी पकड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल से 44,300 के नीचे ज्यादा बढ़िया। तो मैं यहाँ पे 2 लेवल लिखता हूँ, 44,350 के नीचे रिस्की ट्रेडर लेंगे,
44,300 के नीचे थोड़ा सेफ ट्रेडर एंट्री करेंगे सेल के लिए, और ये पहला टारगेट यहाँ पर आएगा। ये जो लो प्राइस है ना, इस प्राइस को क्लेम करेगा क्योंकि प्रीवियस डे भी यही लो प्राइस था। इसका प्राइस हम पकड़ के चल रहे हैं आपका 44,250। तो एक छोटा टारगेट सबसे पहले यहाँ पे आपको बनेगा 44,250 का। क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको बनेगा। इसके नीचे टिका तो आपको याद है 44,180 वाला लेवल जो कि 200 के आसपास में बता रहा था शुरुआत में, तो यहाँ तक आएगा। और 44,180 के बाद तो ये नया रास्ता खोलेगा 44,100 और 44,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। नीचे और कितना खराब हो सकते हैं 44,000 के नीचे आने पर, तो 200 पॉइंट का और पकड़ेंगे 43,900 से लेके 43,800 तक। बस 800 से फिर बाउंस कर सकता है। 800 एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता है इसका। 44,000 भी अच्छा एरिया है, लेकिन आप अगर ये 44,000 के नीचे सस्टेन करें तो समझिए कि आपको 150-200 पॉइंट और मिल सकता है। पुट ऑप्शन क्या लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने सेल किया है तो 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल दोस्तों सिचुएशन एक नॉर्मल कंडीशन में। गैप अप और गैप डाउन की भी बात अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो। तो इसके लिए सबसे पहले ये सारे लेवल हटाते हैं और गैप अप की बात करते हैं। मान लीजिए गैप अप अगर बात कर रहे हैं तो 200-300 पॉइंट का गैप अप का कुछ बात नहीं है बैंक निफ्टी में। कम से कम 500 पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाए। हालांकि आजकल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इनकेस हो गया तो ये कहीं ना कहीं 45,000 के नजदीक में ओपन होगा या 44,900 के आसपास में ओपन होगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से हो जाता है तो गैप अप में अभी जो पोजीशन सिनेरियो बना हुआ है वो है आपके सेल ऑन राइज, यानी कि ऊपर के स्तर पर जब ये डायरेक्ट खुल जाए तो आपको प्रेम पूर्वक सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। और जो टारगेट है नीचे की साइड में आपको 44,800 से लेके 44,500 तक का टारगेट, और खराब होने की कंडीशन में 44,300 तक के टारगेट बन सकता है, यानी 400 और 300। क्लियर हो गया। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चले। 45,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और थोड़ा 100 पॉइंट नीचे का लेना है तो वो भी ले सकते हैं, 44,900 का भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया तब, और नीचे मैं मान के चलता हूँ कि डायरेक्ट ये 44,000 पे खुल सकता है, 43,900 पे खुल सकता है, या 43,800 पे खुल सकता है। 43,800 पे अगर खुले तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है जहां पर आप खुलते के साथ बाय कर लें, और 43,900 पे भी वो जगह है जहां पे आप खुलते के साथ बाय करके चल सकते हैं। तो ये दो एरिया बेसिकली खुलते के साथ बाय कर लें। 44,000 पे क्या करना है, अगर यहाँ पे खुले तो बाइंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय किया और गिर के नीचे आ जाता है तो आपको बाय ऑन डीप, नीचे के साइड में बाय ऑन डीप करना है बैंक निफ्टी में। तो ऊपर जो टारगेट मिलेंगे आपको, ऊपर की साइड में टारगेट मिलेगा 44,100 से लेके 44,300 मीडियम वाला। बड़ा टारगेट की बात करें तो 44,400 से लेके 44,600 तक के एक टारगेट वापस आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर कॉल ऑप्शन आप लेके चलें। 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है सारे 4 अक्टूबर 2023 के लिए। अब बात करता हूं निफ्टी की तरफ में कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। मैं फिर से बता दूं, बंधन बैंक वाला जो मैंने चार्ट पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों ने बताया, मैसेज भी किया था, तो मैंने उनका सारा एनालिसिस करके दे दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि निफ्टी में कल मैंने ये लेवल आपको इस तरह से बना के बताया था कि भाई ये इस तरह से अभी प्राइस चैनल में चल रहा है, और आज देखिए कि इसी प्राइस चैनल के नीचे रहा। तो लेकिन हमारे पास जो ये लेवल है यहाँ पर ही अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया, यानी कि प्रीवियस डे का जो लो प्राइस है जस्ट उसके नीचे गया थोड़ा सा और फिर वहीं से बाउंस कर गया, यानी कि 20-25 पॉइंट नीचे जाके बाउंस कर गया। और ये जो बाउंस किया तो ये भी एक तरह का फ्लैग बनाते हुए ही बाउंस कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का फ्लैग ही बना रखा है। क्लियर हो गया। अब हमें इसमें भी फ्लैग के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करना है, उसके पहले हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ जल्दी का काम शैतान का होता है। अब बाउंस कर गया यहाँ से तो हमें बाइंग साइड जाना है। 19,575 याद रखें, जब तक ये 19,575 के ऊपर नहीं निकलेगा आपको बाय नहीं करना, इस प्राइस के ऊपर बाय करना है। और इस कंडीशन में पहला जो टारगेट आपको मिलेगा वो 19,600 का मिलेगा।
छोट और दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो 19,640 के आसपास का मिलेगा, 19,640 का एक टारगेट मिलेगा। बहुत अच्छा रहा। तो ये नेक्स्ट टारगेट 19,680 से लेके 19,720 तक का टारगेट, 19,720 जो कि लगभग ये हाई प्राइस है प्रीवियस डे का, वहां तक वो क्लेम कर सकता है। और ये फिर रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि 750 और 720 आप देख ही रहे कि रेजिस्टेंस एरिया, तो आप 720 की बात जहां तक मैं कर रहा हूँ 19,720, आप अगला टारगेट आप 19,750 का भी पकड़ सकते हैं। फिर ये दोनों ही एरिया रेजिस्टेंस का बनेगा, 19,720 वाला एरिया और 19,750 वाला एरिया रेजिस्टेंस के एरिया। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके सेल साइड भी बैठ सकते हैं। अब आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें, क्योंकि आपने पहले बाय किया तो आप 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब फिर क्या करेंगे? अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन लो टूटने के बाद, पहले नहीं करेंगे। हमें सेल करना है 19,475 के नीचे, 19,470 पकड़ लीजिए, 75 पकड़ लीजिए, इसके नीचे हमें सेल करना है, ठीक है। और जो टारगेट खुलेगा, पहला छोटा वाला टारगेट 19,450, दूसरा टारगेट 19,425 और तीसरा टारगेट 19,400। 19,400 इसका एक छोटा वाला एरिया है, सपोर्ट वाला, ठीक है। चलिए मैं इसके चार्ट को छोटा सा करता हूं, क्या चलिए और ये कहाँ गया माइनस यहाँ, ठीक है। 19,400 वाला ये एरिया का यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा पीछे चार्ट को आके देखेंगे और 19,400 की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये आपका एक सपोर्ट एरिया पहले हुआ करता था, 19,400 वाला। ये देखिए ये ठीक है। चूंकि इस एरिया पर ये ब्रेकआउट करके एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर ब्रेकआउट किया है, तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट एरिया। हाँ, ये एरिया अगर टूट गया तो भाई और आप 100 पॉइंट पकड़ लीजिए, फिर 19,300 तक आ जाएगा। तो आप सेफ्टी पीरियड से लेके चल सकते हो 19,350 तक, ठीक है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर ले, 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का विश्लेषण है। अब ये भी मान लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन हो जाए, इन केस किसी कारण बस गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब, तो इसका भी है कि ऊपर डायरेक्ट अपने हाई प्राइस के पास में खुल गया, तब क्या करेंगे? यानी कि ये डायरेक्ट 19,750 पर खुलता है या 19,800 पे खुलता है, बड़ी तेजी इसी एरिया के ऊपर बनेगा, 19,800 के ऊपर, उसके पहले नहीं, ठीक है। 19,800 के ऊपर खुल जाए, 19,800 के आसपास खुल जाए, 750 के पास में खुल जाए, तो देन आप यहाँ पर से बिल्कुल सेल करेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है तो, गैप अप इतना के आसपास खुलता है तो जरूर सेल करिए। टारगेट नीचे के साइड में आपको 19,700 से लेके 19,600 तक का एरिया आराम से आएगा, और खराब होने की कंडीशन में 19,550 तक भी क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,750 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं आप। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, किसी कारण बस नीचे खुलता है और ये नीचे खुल के डायरेक्टली ये 19,300 पे खुल जाए, तब तो यहाँ पर बिना किसी से पूछे भी बाय किया जा सकता है। 19,350 पे खुलता है तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। 19,400 के आसपास खुले तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि अगर ये देखें खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है तो आप वेट कर लीजिए। जितना नजदीक हो 19,300 350 के आसपास में बाय करना, ये ज्यादा सेफ रहेगा। और अगर ये 19,400 पे भी आपने जल्दबाजी में बाय कर लिया तो नीचे आने पे आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। तब टारगेट ऊपर के साइड में 19,425 से 19,525 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस कंडीशन में, तो 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों पूरा विश्लेषण है 4 अक्टूबर 2023 के लिए, बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल और स्टडी मटेरियल की प्राप्ति होती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।